हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? मस्त, हमेशा की तरह। हाँ, चलिए ठीक है, मस्ती रहिए, मैं भी अच्छा हूँ। और आज हम यहाँ पे मोशन इन स्ट्रेट लाइन का लेक्चर नंबर 9 लेकर आए हैं। ठीक है, और लेक्चर नंबर 9 में जो हमारा आज का टॉपिक है वो टॉपिक है रेन मैन प्रॉब्लम। ठीक है, रेन मैन प्रॉब्लम। तो इसमें बारिश और इंसान की बात करेंगे, आदमी की बात करेंगे। हमारा बारिश होगा, रेन होगा और मैन होगा, और इससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं उसे हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, रेन मैन प्रॉब्लम को आप एक और नाम से जानते हो, आप कहते हो अम्ब्रेला वुमेन प्रॉब्लम। ठीक है, आप इन दोनों नाम से इस टॉपिक को पढ़ोगे। आपके बुक में दिया हुआ होगा रेन मैन प्रॉब्लम या रेन अम्ब्रेला प्रॉब्लम। ठीक है, या अम्ब्रेला वुमेन प्रॉब्लम। अब देखिए इसमें होता क्या है। अब अम्ब्रेला छतरी आ गई। ठीक है, इसमें क्या करना है आपको, या इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं उसमें या तो पूछा जाता है कि आप वेलोसिटी ऑफ द रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन बताइए, कैलकुलेट कीजिए। या फिर आपको एक छतरी दिया जाता है, एक अम्ब्रेला दिया जाता है, और आपसे कहा जाता है कि हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल के साथ कितने एंगल पे आप इसे ओपन करोगे अपनी छतरी को, या फिर रखोगे कि आपको बारिश की छींटें ना पड़े, आप सुरक्षित रह सको। ठीक है, आप भीगो ना। ठीक है, इस तरीके के प्रॉब्लम्स होंगे। आपको चाहे तो डायरेक्शन निकालना पड़ेगा, या फिर आपको क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा ये वेलोसिटी ऑफ द रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। ठीक है, तो जो हमारे पास टर्म है, देखिए यहाँ पर जो टर्म है वो एक टर्म आएगा आपका वेलोसिटी ऑफ द रेन, दूसरा है वेलोसिटी ऑफ द मैन। ठीक है, ये क्या है हमारा वेलोसिटी ऑफ रेन, दिस इज हम बात करेंगे वेलोसिटी ऑफ मैन। ठीक है, और एक टर्म आएगा वेलोसिटी ऑफ द रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। ठीक है, इससे पहले वाले जितने लेक्चर हैं इसमें हमने इसका यूज़ किया था, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू वी। ठीक है, रिलेटिव वेलोसिटी की बात करी थी, तो क्या लिखते थे, वेलोसिटी ऑफ द रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ द मैन। ठीक है, इस तरीके का हम न्यूमेरिकल इस तरह से सॉल्व करेंगे। अब देखो केसेस ये हो सकते हैं। अब बारिश तो आ रही है। ठीक है, पहला केस ये हो सकता है कि मान लीजिए बारिश जो रेन हो रहा है वो बिल्कुल वर्टिकल डायरेक्शन में। ठीक है, यहाँ पर बात हो रहा है इंसान की, एक आदमी की बात कर रहे हो आप। ठीक है, आपने मान लो कि हॉरिजॉन्टल पे एक इंसान को खड़ा कर दिया। ठीक है, और यहाँ बारिश करवा दी। ठीक है, बारिश तो कैसे भी हो सकता है ना, स्ट्रेट भी हो सकता है बारिश, या फिर ऐसा किसी एंगल पे हो सकता है, या इस तरीके से किसी एंगल पे हो सकता है। तो अभी हमने कहा कि चलो ठीक है, बारिश जो है स्ट्रेट है, वर्टिकल है, ग्राउंड से वर्टिकल ऊपर से नीचे गिर वर्टिकल डायरेक्शन में गिर रहा है। तो आपने कहा ठीक है। अब हमने कहा कि मान लीजिए वेलोसिटी ऑफ द मैन जो है वो 0 है, 0 किलोमीटर पर आवर की बात कर रहे हैं, मतलब ये रेस्ट में है, इनिशियल कंडीशन में। और मान लो इसकी हम बात करें तो इसको आप कहते हो कि 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से इस डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी है। ठीक है, वर्टिकली डाउनवर्ड जो रेन है वो 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है उसकी, और इसकी जो है रेस्ट में है। अब आपसे कहा जाता है कि आप कैलकुलेट कीजिए वेलोसिटी ऑफ द रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। आपको क्या कहा जाता है, कैलकुलेट कीजिए वेलोसिटी ऑफ द रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। तो देखिए सबसे इजी मेथड लेंगे हम। यहाँ पे आप इसे, जैसे कि मैंने आपसे पहले भी कहा था पहले वाले लेक्चर में, कि अगर डायरेक्शन डिफाइन कर लो, ये डायरेक्शन क्या है, हमने कहा ये पॉजिटिव है, ये डायरेक्शन क्या है, ये नेगेटिव है। ठीक है ना, ऊपर वाला डायरेक्शन को हमने पॉजिटिव लिया, नीचे का डायरेक्शन है उसे नेगेटिव लिया, हमने ये डिफाइन कर रखा है, ये हमारे दिमाग में घुस चुका है। ठीक है, ये हमारे दिमाग में घुस चुका है कि ये डायरेक्शन अगर होगा तो पॉजिटिव होगा, ये डायरेक्शन होगा तो नेगेटिव होगा। आपने कहा ठीक है। तो अगर इसमें कहा जाए कि चलो कैलकुलेट करना है आपको वेलोसिटी ऑफ द रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, ठीक है, तो क्या करोगे, है ना।
तो इसे सबसे पहले जो भी वेलोसिटी दे रखा है ना उसे हम वेक्टर फॉर्म में लिखने की कोशिश करेंगे, मतलब वेक्टर फॉर्म में जो ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर है उस फॉर्म में लिखने की कोशिश करेंगे, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन। अब ये देखिए वेलोसिटी ऑफ ये वर्टिकली डाउनवर्ड है, तो अगर वेलोसिटी ऑफ ड्रेन लिखते हैं विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, अब आपको तो इतना मैंने पिछले लेक्चर में बताया था ना, आप जानते हो कि वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू अगर बी लिखते हो, वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी, दिख रहा है, थोड़ा हल्का दिख रहा होगा। चलो इसको एक बार सूखे कपड़े से पोंछ के मैं वापस से लिखने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। मैंने कहा था कि वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी की अगर बात करें तो लिखते थे वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। मैंने कहा अगर ए के बाद कुछ नहीं है तो यहाँ पे क्या हम बात करते थे, ग्राउंड की बात करते थे, ठीक है, ये अंडरस्टूड होता था, ग्राउंड की बात करते थे, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड की बात करें, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड की बात करें तो क्या होगा, ठीक है। अब देखो ये डायरेक्शन नीचे निगेटिव, और ये बात करें तो दिस इज आई, दिस इज जे, तो माइनस जे, तो माइनस 10 जे कैप, इस तरीके से लिख सकते हैं। अगर वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना है, 0, ठीक है, किलोमीटर पर आवर, ठीक है, दिस इज किलोमीटर पर आवर। अगर इसको आपको लिखना हो वेलोसिटी ऑफ द रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, तो क्या लिखोगे, वेलोसिटी ऑफ द रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ द मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, दिस इज माइनस 10 जे माइनस जे, ये हो गया 10, ठीक है, दिस इज वेलोसिटी ऑफ द रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, आपने ये कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। ये प्रॉब्लम है। अब इस प्रॉब्लम में कुछ और ऐड करते हैं, इस प्रॉब्लम में कुछ और हम नेक्स्ट स्टेप ऐड कर देते हैं। डायग्राम रहने देते हैं, ठीक है, चलिए ऐड करते हैं। हमने कहा ठीक है ये तो केस है, हमने इसकी भी वेलोसिटी दे दी कि ये इंसान जो है इस डायरेक्शन में मान लो 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, ठीक है। इसकी वेलोसिटी जो है मेन की वेलोसिटी जो है 20 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। तो चलो इसे लिखते हैं। अब यहाँ पे देखिए वेक्टर फॉर्म, इसे समझिए, ठीक है। इंसान की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, ठीक है, इस डायरेक्शन में तो आई, और ये डायरेक्शन है जे का, नीचे अभी भी रेन नीचे है तो यहाँ पे माइनस 10 जे कैप, अब वेलोसिटी जो मैन की है वो इस तरफ है तो इसको 20 आई कैप। तो अगर आपसे कहा जाए, ठीक है, अगर आपसे कहा जाए कि आप बताइए कि वेलोसिटी ऑफ द रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन क्या होगा, तो आप वेलोसिटी ऑफ द रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन क्या होगा, तो पहले आप लिखते हो कि वेलोसिटी ऑफ द रेन है कितना, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ द रेन कितना है, अभी भी माइनस 10 जे कैप है, और वेलोसिटी ऑफ द मैन जो है वो कितना है, वेलोसिटी ऑफ द मैन इस डायरेक्शन में जा रहा तो 20 आई कैप है। आपसे कहा गया वेलोसिटी ऑफ द रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन कैलकुलेट करो, आपने कहा कि ठीक है भैया दिस इज वेलोसिटी ऑफ द रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ द मैन, तो वेलोसिटी ऑफ द रेन कितना है, माइनस 10 जे कैप, और दिस इज 20 आई कैप। आपने कहा ये होगा वेलोसिटी ऑफ द रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, ठीक है। अब तो चलो ठीक है, यहाँ तक तो बात सही है। अब इस इंसान को एक छाता दे दिया गया, एक इसके पास अम्ब्रेला है, ठीक है, एक इसके पास अम्ब्रेला है। अब कहा गया कि भैया अम्ब्रेला खोलो और बारिश से बचो, ठीक है, इसे कहा गया अम्ब्रेला खोलो और बारिश से बचो। तो ये कहा किस एंगल पे खोलूँ, ठीक है। तो इसने ये कैलकुलेट कर रखा है वेलोसिटी ऑफ द रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, तो अब इसे कैलकुलेट करना है थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसी डायग्राम में लेते हैं, इसे छतरी खोलनी है बारिश से बचने के लिए, ठीक है। ये मान लो छतरी है, इसे खोलना है बारिश से बचने के लिए। तो ये एक तो एंगल ये, दूसरा एंगल ये, चाहे तो हॉरिजॉन्टल से पूछ सकता है आपके क्वेश्चन में या फिर वर्टिकल से पूछ सकता है। तो वर्टिकल से पूछता है तो क्या कैसे कैलकुलेट करेंगे, और हॉरिजॉन्टल से पूछेगा तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, हमें देखते हैं, ठीक है। मान लो यहाँ पे हम इसे कहते हैं θ1, इसे कहते हैं θ2। अब वर्टिकल डायरेक्शन से अगर वर्टिकल एंगल पूछ रहा है, वर्टिकल अम्ब्रेला वर्टिकल के साथ कितना एंगल बनाएगा, तो क्या करेंगे tan θ1 इक्वल्स टू
tan थीटा 1 इक्वल्स टू, आपको पता है tan थीटा इक्वल्स टू क्या होता है हमारा p/b, ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बटा बेस, ठीक है। तो अब यहाँ देखिए, यानी कि अगर हम इसकी बात करें इसकी, तो इसका जो y डायरेक्शन में जो है, जो j कैप है वो उसके लिए बेस हो जाएगा, और जो i कैप है उसका जो मैग्नीट्यूड है उसके लिए उसका परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो यानी कि इसमें इसकी अगर हम बात करें तो ये 20 माइनस बाई 10, दिस इज इन x डायरेक्शन, इसके लिए ये परपेंडिकुलर, और इस j के लिए जो j है हमारा वो बेस, तो बेस बाई ये परपेंडिकुलर। तो ये कितना हो गया, थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स 2, ठीक है। इसके साथ अगर आप इससे कहा जाए कि हॉरिजॉन्टल के साथ कैलकुलेट करो, हॉरिजॉन्टल के साथ करो, आपने कहा tan थीटा 2 कैलकुलेट करनी है हमें, tan थीटा 2, तो जो j के साथ टर्म है मैग्नीट्यूड है वो इसका क्या हो जाएगा p, और जो इसका i के साथ है वो हो जाएगा हमारा इसका b। तो इसको आप कहोगे थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स हाफ, ठीक है। तो चाहे ये एंगल आपसे पूछे या एंगल पूछे, आप बता सकते हो क्लियरली कि इसका एंगल कौन सा होगा। चलिए नोट कीजिए, ठीक है। चलिए मैं मिटाता हूँ। ये तो स्ट्रेट बात हो गई, बारिश सीधे वर्टिकल गिर रहा है ना। अब मान लो कि बारिश की बूंदें जो हैं, बारिश की बूंदें वो किसी एंगल पे, हॉरिजॉन्टल के साथ, वर्टिकल के साथ, किसी भी एंगल पे है, ठीक है। एंगल दे रखा है और आपसे पूछा जाता है कि बताओ वेलोसिटी ऑफ द रेन विद रिस्पेक्ट टू मेन क्या होगा। आपसे पूछा जाता है कि भाई छतरी जो तुमको दे रखा है मैंने उसको खोलो और बारिश से बचो। अब बताओ छतरी कौन से एंगल पे खोलोगे, हॉरिजॉन्टल के साथ क्या होगा, वर्टिकल के साथ क्या होगा। तो मैंने अभी आपको बताया कि हॉरिजॉन्टल के साथ अगर हमें कैलकुलेट करना है तो क्या करेंगे, वर्टिकल के साथ करना है तो क्या करेंगे, ठीक है, वो तो कर लोगे तुम लोग, ठीक है। चलो 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 चलो, अब चलो एक इंसान को यहाँ खड़ा कर देता हूँ पहले, है ना, ये ग्राउंड पे। अब बारिश की बूंदें आ रही हैं कुछ इस तरीके से, बारिश की बूंदें आपने करवा दी कुछ इस तरीके से। आपने कहा कि इसकी वेलोसिटी आपने दे दी, कुछ भी वेलोसिटी दे दी, मान लो 10 किलोमीटर पर आवर, इसकी आपने वेलोसिटी दे दी, ठीक है। तुमने कहा कि जो ये बारिश की बूंदें आ रही हैं वो हॉरिजॉन्टल के साथ, जो ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है उसके साथ 37 डिग्री का एंगल बना रहा है, ठीक है। बारिश की बूंदें जो है, जो बारिश है, रेनफॉल हो रहा है, रेन हो रहा है, वो इस डायरेक्शन में 37 डिग्री एंगल पे है, ठीक है। इसकी वेलोसिटी मान लीजिए आप कहते हो कि ये 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बारिश की बूंदें है। अब कैलकुलेट करना है कि जो छाता है वो किस एंगल पे होगा। अब ये कैलकुलेट करना है कि वेलोसिटी ऑफ द रेन विद रिस्पेक्ट टू मेन क्या होगा, ठीक है ठीक है ठीक है। तो अब देखिए, पहले वेलोसिटी ऑफ मेन की बात कर लेते हैं। वेलोसिटी ऑफ मेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना दे रखा है, ये इस डायरेक्शन में है, तो यानी कि 10 I कैप, ठीक है। ये किलोमीटर पर आवर की बात कर रहे हैं। वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड की बात कर रहे हैं। अब इसका क्या है, इसका 2 कंपोनेंट है, एक कंपोनेंट तो ये है, दूसरा कंपोनेंट ये है ना। तो ये क्या हो जाएगा हमारा हो जाएगा cos 37 डिग्री, 50 cos 37 डिग्री, और ये हो जाएगा हमारा 50 sin 37 डिग्री, ठीक है। मैंने आपको पहले ही बता रखा है पहले वाले लेक्चर में कि 37 का क्यों कॉन्सेप्ट लिया हमने। 37 और 53 का इसलिए लेते हैं क्योंकि न्यूमेरिकल थोड़ा इजी हो जाता है कैलकुलेशन में, है ना। तो ये मान लो 37 है, ये 37 है, तो इसके सामने ये 3, ये 4, ये 5। अब चलो, अब ये 90 डिग्री है, तो ये कैलकुलेट करोगे तो क्या हो जाएगा 50 इंटू cos 37, 4/5, है ना, 4/5, यानी हो गया कितना 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है।
इसको कैलकुलेट कर लो, तो इसको कैलकुलेट करोगे तो क्या होगा 50 इंटू साइन 37 साइन 37 यानी कि 3/5, यानी कि ये कैंसिल, ये 30 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो ये दोनों तुमने कैलकुलेट कर लिया। यानी कि ये एक तो ये देखो, ये वर्टिकल डायरेक्शन में नीचे और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसके अपोजिट, यानी कि दोनों नेगेटिव साइन में है। तो हम ये लिख सकते हैं माइनस, इस डायरेक्शन में कितना है वेलोसिटी 40 आई कैप, ठीक है, और नीचे -30 जे कैप। आपने कहा ये दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब तुम्हें कैलकुलेट करना है वेलोसिटी ऑफ द रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। तो लिखते हैं वेलोसिटी ऑफ द रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ द मैन। वेलोसिटी ऑफ द रेन की वैल्यू रख दो 40 आई कैप 30 जे कैप माइनस इसकी वैल्यू ये -10 आई कैप। अब यहाँ रख दो तो ये हो जाएगा 50 आई कैप -30 जे कैप। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि इसका रिजल्टेंट बताओ तो क्या करोगे, वेलोसिटी ऑफ द मैन विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी ऑफ द रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन का अगर पूछा जाए कि वैल्यू कितना होगा, ठीक है, तो वैल्यू क्या करोगे आप क्या करोगे, आप कहोगे 50 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर, ये कैलकुलेट कर दोगे सिंपल, जो वैल्यू आ जाएगा वो बता देगा वेलोसिटी ऑफ द रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। ठीक है, अब देखो, अब तुमसे पूछा जाता था tan थीटा बताओ, ये कितना एंगल बनाएगा, ये जो छाता लेगा, जो छतरी है इसकी, वो कितने एंगल पे होगी, कितने एंगल पे होगा। अब देखो एंगल क्या होगा, एंगल यानी कि j/i, तो यानी कि 30, j का टर्म 30 और i का टर्म 50, तो यानी थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स 3/5, ये हो जाएगा आंसर। दिस इज द डायरेक्शन, ये जो है थीटा दिस। ठीक है, समझ रहे हो, है ना। चलो नेक्स्ट पे आते हैं, इसको मिटाते हैं। अब इसके मान लीजिए डायरेक्शन को आप अपोजिट कर दो, हाँ, अभी तो ऐसे आ रहा था, हो सकता है पीछे से भी तुम आगे चल रहे हो, पीछे से बारिश आ रही है, ऐसा भी तो होता है, नहीं होता है क्या, बारिश केवल सामने से थोड़ा आती, पीछे से भी आ सकती। तो मान लो कि तुम आगे चल रहे हो और बारिश तुम्हारे पीछे से आ रही है, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में क्या होगा, कंडीशन दे रखा है कि ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है और यहाँ पे तुम हो, ठीक है, तुम किसी वेलोसिटी से चल रहे हो, मान लो 20, जो वेलोसिटी है तुम्हारी वो है 20 किलोमीटर पर आवर, है ना। बारिश जो है वो ऐसे, वो ऐसे, ठीक है, बारिश जो है वो ऐसे आ रही है। अब जो बारिश है वो मान लो कि आपने 53 डिग्री है, ठीक है, बारिश जो है वो 53 डिग्री का एंगल बना रहा है, इसकी जो वेलोसिटी है 50 किलोमीटर पर आवर है। तो पूछा जा रहा है कि बताइए कि वेलोसिटी ऑफ द मैन विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी ऑफ द रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन क्या होगा, और साथ में ये पूछा जा रहा है कि कितने, जो इसका छाता है वो कितनी डिग्री पे रखेगा ये कि इस बारिश से बच जाएगा। तो आपने कहा कि सेम ही तो है जो हमने पिछले प्रॉब्लम किया था, हाँ सेम है। आप देखो यहाँ पे लिखोगे वेलोसिटी ऑफ द मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या होगा इस डायरेक्शन में, तो पॉजिटिव 20 आई कैप, है ना, 20 आई कैप। अगर हम रेन की बात करें तो एक तो वेलोसिटी ये है, दूसरी वेलोसिटी ये है ना। तो ये वेलोसिटी कितनी है, ये वेलोसिटी है 50 cos 53 डिग्री और ये है 50 sin 53 डिग्री। अब इनकी वैल्यू, ठीक है, कोई भी कन्फ्यूजन हो सीधे ड्राइंग बना लो, फिगर बना लो, यहाँ 4 छोटे के सामने छोटा एंगल, 3 4 5, छोटे एंगल के सामने छोटा साइड,
ये याद रखने का तरीका है, छोटा एंगल के सामने छोटा साइड। बाकी देखिए यहाँ पे 53 होगा, यहाँ पे 90 डिग्री होगा, है ना। अब देखो cos 53 की बात करें, cos 53, तो cos 53 इक्वल्स टू इसका बेस 3 बाई हाइपोटेनस 5। साइन की अगर हम बात करें 53 की, तो साइन 4 बाई 5, ठीक है। चलो यहाँ पे रख लो, तो यहाँ पे हो जाएगा 50 इंटू 4 बाई 5, ये कैंसिल, ये 40 किलोमीटर पर आवर इस डायरेक्शन में। इस डायरेक्शन की बात करें तो 50 इंटू 3 बाई 5, तो ये हो जाएगा 30 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, इस डायरेक्शन में। तो चलो अब इसको लिखो, वेलोसिटी ऑफ द रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये क्या है पॉजिटिव, तो 30 आई कैप, ठीक है। ये क्या है नेगेटिव, वाई डायरेक्शन में नेगेटिव, माइनस 40 जे कैप, ठीक है, हो गया। अब कैलकुलेट कर लो वेलोसिटी ऑफ द रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, क्या होगा वेलोसिटी ऑफ द रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ द मैन, कितना है 30, ये 40 जे माइनस ये 20 आई। अब इसको क्या लिखेंगे, ये और ये तो रह जाएगा 40 जे, 30 माइनस 20 10, और ये, ठीक है। अब इसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना हो तो दोनों को लेकर अंडर रूट कर दीजिए, मैंने बताया ना। ये VRM कैलकुलेट करना तो 10 स्क्वायर प्लस 40 स्क्वायर का अंडर रूट कैलकुलेट कर लो, तो इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा। अब इसके डायरेक्शन की बात करते हैं, tan थीटा यानी कि J बाई यानी कि 40/1, ठीक है, यानी 4, तो tan थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स 4 की बात कर रहे हैं अपन, tan इनवर्स 4 की बात कर रहे हैं। थीटा इक्वल्स टू किसकी बात कर रहे हैं, tan इनवर्स 4 की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बारिश तो ऐसे आ रही है ना, तो छतरी कुछ ऐसा होगा, यानी तो हम बात करें तो ये छतरी कुछ ऐसे खुलना पड़ेगा सॉरी रखना पड़ेगा। ये एंगल जो है ये कैलकुलेट किया तो हमने, ठीक। अब ये पीछे की तरफ देखिए, यहाँ पे जनरली होगा क्या ना कि अगर पॉजिटिव आएगा तब तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में छतरी यहीं की है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जब कैलकुलेट करोगे ना tan थीटा, तो ये नेगेटिव टर्म में आएगा, 40 माइनस 40 बाई दिस, ठीक है। तो इसका मतलब है सेकंड क्वाड्रेंट में, ये हम समझ सकते हैं। इसे इस वैल्यू को देखकर, नेगेटिव पॉजिटिव देखकर हम समझ सकते हैं कि किस क्वाड्रेंट में होगा। और वैसे भी बारिश पीछे से आ रही है तो छाता पीछे ही खोलोगे। अगर ये चीज़ भूल जाते हो तो आपको पता है कि अगर बारिश पीछे से आ रही है तो छाता पीछे ही लगाओगे ना, तो सेम आपने इसे कैलकुलेट कर लेना है। चलिए, ये तो हो गया जब तुम सिंपल रोड पे चल रहे हो। चलो पहाड़ पे चलते हैं, है ना। अब हम पहाड़ के ऊपर चलने की कोशिश करते हैं, या फिर किसी इंक्लाइन प्लेन पे, कहने का मतलब है किसी इंक्लाइन प्लेन पे चढ़ते हैं ऊपर। उस केस में क्या है, देखिए आपकी पोजीशन ये है, तुम यहाँ से जा रहे हो, किसी पहाड़ पे जा रहे हो पिकनिक मनाने, है ना। अचानक से बारिश आ गई, ठीक है भाई, बारिश भी सीधी नहीं है, किसी एंगल पे है, बारिश आ गई, तुम भी किसी एंगल पे हो, 37 डिग्री इंक्लाइन प्लेन पे ऊपर जा रहे हो। बारिश जो है वो 53 डिग्री पे है, बारिश जो है वो 53 डिग्री पे है। तुम जिस स्पीड से जा रहे हो, जिस वेलोसिटी से जा रहे हो, वेलोसिटी वो आप तुम्हारी इस डायरेक्शन में 50 किलोमीटर पर आवर है। बारिश जो आ रही है इसकी भी 50 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। जो गिवन डाटा है उसे लिख लीजिए, वेलोसिटी, ठीक है, ये दे रखा है इस डायरेक्शन में इतनी है, क्या, ठीक है। अब देखो, अगर इससे हम कैलकुलेट करें तो इसका एक ये दूसरा कंपोनेंट ये आएगा ना, तो ये हमारा हो जाएगा 50, एंगल इसके साथ ही है तो cos 53 डिग्री, और ये जो टर्म हो जाएगा वो क्या हो जाएगा हमारा 50 sin 53 डिग्री। चलो यहाँ ये प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गया। इसकी बात करें तो इसका भी दो कंपोनेंट हो जाएगा,
विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड की अगर बात करें तो इसके भी दो कंपोनेंट हो जाएंगे। एक कंपोनेंट तो ये हो जाएगा, दूसरा कंपोनेंट ये हो जाएगा। ये हो जाएगा 50 cos 37 डिग्री, ये हो जाएगा हमारा 50 sin 37 डिग्री। ठीक है, चलिए तो आप कैलकुलेट लिखिए वेलोसिटी ऑफ द मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है, चलो वैल्यू रखो, अब तो याद हो गया होगा 3 4 5। वैल्यू रखो 50 इंटू 37 मतलब बेस बाई हाइपोटेनस, यानी कि 40 किलोमीटर पर आवर इस डायरेक्शन में। इसकी बात करें तो 50 इंटू साइन 37 टाइम साइन 37 यानी 3/5 यानी कि ये हो गया 30 किलोमीटर पर आवर की बात कर रहे हैं ये, और इसकी बात कर रहे हैं। ठीक है ठीक है ठीक है, तो चलो इसे लिख लेते हैं, नहीं तो ज़्यादा भीड़ हो जाएगा यहाँ पे ना। तो वेलोसिटी ऑफ द मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है, इस डायरेक्शन में 40 आई कैप, इस डायरेक्शन में वेलोसिटी ऑफ द, किसकी बात कर रहे हैं, मैन, और इस डायरेक्शन में ऊपर की तरफ है, ऊपर की तरफ, तो यहाँ भी पॉजिटिव 30 जे कैप, है ना। चलिए वेलोसिटी ऑफ द रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, इसकी बात करते हैं, यहाँ पे ये वैल्यू कितना हो जाएगा 50 इंटू साइन 53 ये कितना है P/A, ये 53 होगा ना, तो ये कितना हो जाएगा 4/इतना यानी कि 40, नीचे की तरफ 40, इस तरफ cos 53 मतलब बेस बाई ए 3/5 यानी कि ये 30 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है ना। और इसको कैलकुलेट करोगे 40 किलोमीटर पर आवर। ये किया तुमने, ये जब कैलकुलेट किया तो तुमने कहा इसे गुना भाग करके काट कूट के जो वैल्यू आएगा वो 40 किलोमीटर पर आवर आएगा। ठीक है, ये नीचे की तरफ और ये इस तरफ, तो ये जो इस तरफ है वो निगेटिव है, तो -30 आई कैप, 30 आई कैप निगेटिव, और ये नीचे की तरफ -40 जे कैप। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब बताओ वेलोसिटी ऑफ द रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, तो वेलोसिटी ऑफ द रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ द मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, आपने वैल्यू रख देना भैया, ये रखो। चलो ठीक है, 30 आई कैप -40 जे कैप माइनस, ये दोनों माइनस हो जाएगा, तो ये 40 आई कैप -30 जे कैप, ये दोनों जोड़ेंगे तो ये आएगा 70 आई कैप -70 जे कैप। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, क्लियर है ना। अब देखो ये इसका मैग्नीट्यूड निकालना तो आपको पता ही है कि इसका √70 का स्क्वायर प्लस 70 का स्क्वायर कर देना है। ठीक है, पर क्वेश्चन ये है कितने डिग्री पे छाता को रखेंगे कि बारिश की बूंदें ना पड़े इस इंसान पे। तो इस इंसान की जो होगी वो होगी, देखिए 70/70, फाइव डायरेक्शन 70, एक डायरेक्शन 70, यानी कि थीटा इक्वल्स टू, अगर 45 डिग्री है ये 1 आ जाएगा ना, तो tan 1 यानी 40 डिग्री, अगर ये 45 डिग्री पे रखता है ये इंसान छाता, इस डायरेक्शन 45 डिग्री पे रखता है, तो ये बारिश से बच सकता है, ये बारिश से बच सकता है। ठीक है, हो गया, बात समझ में आ रही है आपको किस तरीके से हमने सॉल्व किया प्रॉब्लम को। ठीक है, अब इस केस में एक और ले लेते हैं, इसको भी हम कहते हैं चलो बारिश पीछे से आ रही है तो क्या होगा। तो देखिए बारिश पीछे से आ रही है तो क्या होगा, तो तब बात करते हैं। बारिश का डायरेक्शन पीछे कर दो भाई, तो पीछे कर देते हैं। अब क्वेश्चन में दे रखा है पीछे करना है तो पीछे करना ही पड़ेगा, है ना। ये मान लो 53 डिग्री है, इस बार इसको 53 कर दिया। अब ये देखिए ये बारिश की बूंदें,
ये 37 डिग्री पे, ठीक है। ये तुम जा रहे हो ऊपर, कहाँ जा रहे हो, पिकनिक मनाना है। तुम्हारी जो वेलोसिटी है वो कितनी है, 50 किलोमीटर पर आवर। इसकी जो वेलोसिटी है 50 किलोमीटर पर आवर है। इसमें क्या करेंगे, रेन की वेलोसिटी अगर कैलकुलेट करनी है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड तो सेम इस डायरेक्शन में कैलकुलेट कर लेंगे ना। इस डायरेक्शन की वेलोसिटी कितनी, इस डायरेक्शन, ये पॉजिटिव डायरेक्शन है, ठीक है। चलो यहाँ पे हम लिखते हैं, डायरेक्ट लिखते हैं इसको इस फॉर्म में, ठीक है। देखिए वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या लिख सकते हैं, 50 cos 37 डिग्री आई कैप पॉजिटिव, ठीक है। ये नीचे निगेटिव है तो ये क्या हो जाएगा, 50 sin 37 डिग्री जे कैप। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, 4/3 आई कैप, ठीक है। इसकी वैल्यू 50 इंटू 3/5 जे कैप, ये 40 आई कैप माइनस 30 जे कैप। ये कैलकुलेट करनी है तुमने वेलोसिटी ऑफ द रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब कैलकुलेट करना वेलोसिटी ऑफ द मैन रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। बोले ठीक है भाई, इसका ई डायरेक्शन की बात करें और ई डायरेक्शन की बात करें तो इस डायरेक्शन में कॉस आएगा, इस डायरेक्शन में साइन आएगा। ये डायरेक्शन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन है, ये पॉजिटिव वाई डायरेक्शन है। तो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन का जो कंपोनेंट होगा 50 cos 53 डिग्री आई कैप प्लस 50 sin 53 डिग्री जे कैप, जे कैप, ठीक है। इसकी वैल्यू रख दो, cos 53 3/5। नहीं समझ में आया, आप ड्रॉ कर लीजिए ट्रायंगल और उसके हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हो आई कैप। ये हो जाएगा हमारा 50 इंटू 4/5 जे कैप, साइन 53 की वैल्यू 4/5। ये हो गया हमारा 30 आई कैप और ये हो हमारा 40 जे कैप, ठीक है। ये और ये कैलकुलेट कर लिया। अब तुमसे कहा जाए कि चलो कैलकुलेट करो वेलोसिटी ऑफ द रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट करना है वेलोसिटी ऑफ द रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ द रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ द मैन, ये आ गया रेन का 40i माइनस 30j। अब ये आ गया आदमी का 30i माइनस 40j। ये कहाँ से आया, ये वेलोसिटी ऑफ द मैन रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है ना, ये वैल्यू रख दिया। अब देखो इसको यहाँ से ये गया तो 10i और ये हो जाएगा 70i, 70j। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द मैन विद रिस्पेक्ट रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, ठीक है। अब छतरी खोल भाई, तो छतरी जब खोलोगे तो tan थीटा इक्वल्स टू 70/1 10, यानी कि थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स 7, ठीक है। और इंसान बारिश पीछे से आ रही थी तो ये छतरी जो खोलेगा वो कितने एंगल पे खोलेगा, इस एंगल पे, ये छतरी का एंगल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। एक क्वेश्चन लेते हैं जिसमें दोनों मिक्स करते हैं, है ना, दोनों टर्म मिक्स करते हैं। कहते हैं भैया जब तुम कह रहा है क्वेश्चन कि मान लो कि और नीचे ये इंसान ग्राउंड पे है और इसकी जो वेलोसिटी है वो 3 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। कुछ समय के बाद इसकी जो वेलोसिटी है
वो बढ़ जाती है, वो 6 किलोमीटर पर आवर हो जाती है। ठीक है, जब ये केस है, जब इसकी वेलोसिटी 3 किलोमीटर पर आवर है, तो ये वर्टिकली डाउनवर्ड है, जो रेन है हमारा वो वर्टिकली डाउनवर्ड है, यानी कि 90 डिग्री एंगल बना रहा है हॉरिजॉन्टल के साथ। लेकिन जब ये 6 किलोमीटर पर आवर पे आता है इंसान, तो इसका जो एंगल है वो 45 डिग्री है, ये जो एंगल है वो 45 डिग्री है। ठीक है, तो पूछा जा रहा है कि बताइए वेलोसिटी ऑफ द रेन, वेलोसिटी ऑफ द रेन है कितना, ये कैलकुलेट करना है। कैसे करेंगे? चलिए इसको हम दो पार्ट में करते हैं। फर्स्ट पोर्शन जो दे रखा है, अब फर्स्ट में तो ये दे रखा है, चलिए मान लो कि वेलोसिटी ऑफ द रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड जो है वो हमारा ये है। ठीक है, हमने माने सपोज कर लिया कि ये हमारा वेलोसिटी ऑफ द रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है। अब इस केस में क्या दे रखा है, वेलोसिटी ऑफ द मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना है 3I कैप। ठीक है, ये दे रखा है। तुमने कहा ठीक है भाई, अब अगर कैलकुलेट करना है वेलोसिटी ऑफ द रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, तो क्या करोगे क्या आप करोगे वेलोसिटी ऑफ द रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ द मैन कैलकुलेट कर लेते हैं। बहुत अच्छी बात है, तो ये आ गया AI प्लस BJ माइनस क्या 3I, है ना। ये आ गया हमारा A माइनस 3I कैप प्लस BJ कैप। ठीक है, यहाँ समझ गया। अब ये डायरेक्शन जो है वर्टिकल है, वर्टिकली डाउनवर्ड नीचे की तरफ 90 डिग्री का एंगल बना रहा है हॉरिजॉन्टल के साथ। तो अगर इसकी डायरेक्शन की हम बात करें, यहाँ इसको भी छतरी दे देते हैं खोलने के लिए, कहते हैं बचना है तो क्या करोगे, तो tan थीटा, ठीक है, इसको थोड़ा यहाँ पे लिखते हैं, tan थीटा की बात करते हैं। ठीक है, तो tan थीटा की अगर बात करें तो b बाई A माइनस 3 लिखेंगे, j के साथ b और i के साथ A माइनस 3, तो tan 90। ठीक है, tan 90 को इधर कर दो तो ये टर्म क्या होगा, 0 हो जाएगा। tan 90 इन्फिनिटी, ये टर्म गया ऊपर 0, तो A की वैल्यू 3 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये 3 आया, मान लो 3 सिंपल 3 रखता है अभी। अब देखिए इस टर्म में चलते हैं, सेकंड पार्ट में चलते हैं, सेकंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। इसने कहा कि इस तरह से 45 हो जाता है जब इसकी स्पीड जो है, वेलोसिटी जो है 6 मीटर, वेलोसिटी ऑफ द मैन जो है वो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में अगर 6 किलोमीटर पर आवर होता है तो ये 45 डिग्री पे हो जाता है। ठीक है, हमने मान रखा है कि वेलोसिटी ऑफ द रेन क्या है, वेलोसिटी ऑफ द रेन की बात करें तो हमने मान रखा है AI प्लस BJ कैप, है ना, ये हमने मान रखा है। हमने कहा ठीक है भाई, तो वेलोसिटी ऑफ द रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन कैलकुलेट करना है। तो वेलोसिटी ऑफ द रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ द मैन, वेलोसिटी ऑफ द रेन AI प्लस BJ माइनस 6I, है ना। वेलोसिटी ऑफ द मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड करोगे तो इस डायरेक्शन में, तो I कैप ये आ गया, तो I कैप ने माइनस कर दिया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे लिखेंगे A माइनस 6I प्लस BJ। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। A की वैल्यू तुमने कैलकुलेट कर रखी है 3, इसे याद रखिए, A की वैल्यू कैलकुलेट कर रखी है 3, उसे मैंने उधर नोट कर दिया। ठीक है, अब देखो यहाँ तक होने के बाद अब इसका भी डायरेक्शन निकालो, tan 45। ठीक है, ये कितना हुआ, B बाई A माइनस 6। ठीक है, tan 45 1 B A माइनस 6, A माइनस 6 इक्वल्स टू B। A की वैल्यू पुट कर दो तो B की वैल्यू -3, क्योंकि A इक्वल्स टू 3 है तो B -3। अब अगर वेलोसिटी लिखना है, वेलोसिटी ऑफ द रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो क्या होगा हमारा 3I कैप माइनस 3J कैप। इसका मैग्नीट्यूड अगर आपसे पूछे, एक्चुअली मैग्नीट्यूड ही पूछ रहा है क्वेश्चन में, तो
ये तो हम क्या कर सकते हैं 3√2 किलोमीटर पर आवर, ये आंसर है ना। इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर का अंडर रूट इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हो। तो सारे प्रॉब्लम ऑलमोस्ट इसी तरीके से हम करेंगे, है ना। चलिए आज के लिए इतना ही, अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। ओके, बाय बाय।